Hello everyone, hope you all are fitting fine. So today's topic is tenses. Tense is a method used in English to refer to time past, present and future. Basically tenses हमें time के बारे में बताते हैं. The present tense and then present tense में है simple present tense. The present tense describes the action happening right now. It tells us about something that is true, a habit or a fact. जो अभी राइट नाउ जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, सो ये सब प्रेजेंट टेंस में आएगा. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो बेसिकली मैंने ये इसलिए रखा बिकॉज आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है इन प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट अभी के टाइम में आपको इंट्रोड्यूस करना है. तो जैसे मैं अभी खुद को इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, वैसे आपको भी इंट्रोड्यूस करना है. एंड इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको मैं कुछ वर्ड्स बताऊँगी जो हम प्रेजेंट टेंस के यूज़ करते हैं. सो जैसे माय नेम इज़ आसमिन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th. आई स्टडी इन अरुणा सफली स्कूल. माय क्लास टीचर नेम इज़ मिसेस भावना. शी टीच अस मैथमेटिक्स. My dad is a tailor. He works at the company. Okay, so I have introduced myself. Now it's your turn. And then let me share the words of present tense. I have said, मैंने जैसे कहा था कि my name is Asmin. So is, okay? And the next line में मैंने कहा I am a student of class 11th. So am. I study in Aruna Safali School. Study. And my class teacher name is again. Okay, my dad is. Okay, my dad works at this company. Or my dad is a tailor. And he works. So ये सारी जितने भी मैंने वर्ड्स आप लोग को बताई, ये सभी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के. ओके, नाउ लुक एट दिस टेबल. सो हमारे पास सब्जेक्ट में 3 चीज़ें हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. एंड मेन वर्ब में है हमारे पास जो पॉजिटिव में है वो तो है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. आई हमेशा इन दोनों चीज़ों से अलग है क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करता है. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आई हमेशा आपको रिप्रेजेंट करता है, तो ये अलग कैटेगरी में ही आता है. एंड देन यू, वी, दे, सो इनकी एक अलग कैटेगरी बनती है क्योंकि ये सब प्लूरल हैं. एंड ही, शी, इट बिकॉज दे ऑल आर सिंगुलर. ओके, नाउ नेगेटिव में है हमारे पास आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. बिकॉज वो पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में है, हम क्योंकि इन सभी के सेंटेंस बनाएंगे इसलिए. इंट्रोगेटिव, एज मैंने प्रीवियस वीडियो इंट्रोगेटिव पे ही बनाई थी. सो इंट्रोगेटिव मीन्स दैट व्हेन यू प्रिपेयर क्वेश्चंस एंड इन क्वेश्चंस व्हाट आर द वर्ड्स विच प्रेफर और विच हेल्प यू टू मेक सेंटेंस. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है एम, आर, एज. सो मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि सिर्फ WH की फैमिली नहीं होती क्वेश्चन बनाने के लिए, और भी बहुत कुछ है. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रो पे जहाँ पे हमारे पास है एम, आर, एस, आई, यही है. सो इनमें क्या होगा अभी कि हम इन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसे मेन वर्ब्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो अपने मेन वर्ब्स के साथ ही आती हैं और किसी और के साथ नहीं आती. जैसे हमें मेन वर्ब का जो पॉजिटिव सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट में हमें दिया है आई. सो आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा. अब आई के साथ इज़ कभी नहीं लगा सकते. एज पर द ग्रामेटिकल रूल्स आप आई के साथ आर नहीं लगा सकते, इज़ नहीं लगा सकते, लगेगा तो एम ही लगेगा. ओके, सो हम सेंटेंस देख लेते क्या बनना है. आई एम अमेरिकन. ओके, दैट इज़ करेक्ट. आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो आई एम एन अमेरिकन. मैं एक अमेरिकन हूँ और मैं अमेरिकन हूँ. एक की जगह अगर आप सिर्फ ये बोलो कि मैं अमेरिकन हूँ तो ये भी सही है, और मैं एक अमेरिकन हूँ तो ये भी सही है.
नाउ द सेकेंड वन जो कि है प्लूरल के लिए यू वी दे। सो इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब में आर लगेगी, यू आर, वी आर, दे आर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है, जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, यू आर अमेरिकन्स। ओके, जो भी ग्रुप होगा सामने उसके लिए, अगर वहाँ पे एक ही इंसान है तो आप उससे यही बोलोगे कि यू आर अमेरिकन। ओके, अगर ग्रुप है वहाँ पे आपके सामने जिसे आप बोल रहे हो, सो तब आप बोलोगे यू आर अमेरिकन्स। ओके, नाउ सेकंड हमें दे रखा है वी आर अमेरिकन्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड नेक्स्ट है दे आर अमेरिकन्स, सो या दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन जहाँ पे हमारे पास सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, इन सभी के साथ इज लगेगा। ओके, ही इज अमेरिकन, शी इज अमेरिकन, इट इज अमेरिकन। ओके, सो यहाँ पे हमारा सबके साथ इज लगेगा जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। प्लूरल के साथ आर लगेगा और आई जो आपको रिप्रेजेंट करता है उसके साथ एम ही लगेगा। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। आई के साथ एम ही है नेगेटिव में, सारी चीज़ें वही हैं बट सिर्फ नॉट लगाना है हमें। नॉट जो कि नेगेटिव फॉर्म होती है, किसी चीज़ को मना करना या किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलना, जो चीज़ आपको नहीं करना पसंद, तो वहाँ पे आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो नॉट लगा दो। आई एम नॉट फैट, यू आर नॉट फैट, वी आर नॉट फैट, दे आर नॉट फैट, ही इज़ नॉट फैट, शी इज़ नॉट फैट, इट इज़ नॉट फैट। ओके, सो सिर्फ नॉट लगाना था नेगेटिव सेंटेंस में। अब इंटरोगेटिव एम आर एस, इन्हें आगे इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन बनाने हैं। सॉरी फॉर माई बैड प्रोनाउंसिएशन, क्वेश्चंस बनाने हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है पहले एम आई लेट, एम आई लेट, सो ये क्वेश्चन की फॉर्म है। आर यू अर्ली, आर वी अर्ली, आर दे अर्ली। ओके, इज ही लेट, इज शी लेट, इज इट लेट। सो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड yeah, hopefully I can hope that you guys have learned something new today. If yes, so don't forget to subscribe my channel and always prefer your youngers to watch my videos to learn and to grow. And the second thing which I want to share that अभी बहुत सारी वीडियोस बाकी हैं, जैसे मुझे बताना था कि आप प्लूरल वर्ब को सिंगुलर कैसे करोगे एज पर द सिंगुलर सब्जेक्ट। सो उसके लिए भी एंड देन मुझे एक और बात बतानी थी कि ये रूल्स और रेगुलेशन, ये जो सब चीज़ें होती हैं जो ग्रामर में, उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, वो बहुत होता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आई प्रेफर दैट कीप ऑन रीडिंग, क्योंकि जब आप रीड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एंड जब आप रीड करोगे तो जो आप रीड कर रहे हो वो आपके कानों तक वापस जाएगा। ओके, डेफिनेटली, जिससे लिसनिंग हैबिट इम्प्रूव होगी और जब लिसनिंग इम्प्रूव होगी सो डेफिनेटली स्पीकिंग इम्प्रूव होगी ही होगी, क्योंकि आप जो सुनोगे वो आप बोलोगे भी एंड जो आप बोलोगे वो आप लिखोगे भी। चारों चीज़ें, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, चारों चीज़ें कवर हो जाती हैं यहीं पे। सो प्लीज़ कीप ऑन रीडिंग and bye for now. Hopefully we'll meet in next video. Thank you very much for watching.